हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो देखो, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर पूछेगा देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो रूट्स कैसे हैं? -2/अल्फा एंड -2/बीटा। तो ये सिमेट्रिक इसलिए है कि अगर मैं अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं तो रूट्स वही रहेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करने में रूट्स पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, जैसे -अल्फा -बीटा, ये नए रूट है। तो अगर ऐसा देखो, ये नए रूट का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ax² + bx + c = 0, और इसके रूट वही है अल्फा और बीटा। तो एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये हों, या फिर ये हों, या फिर ये हों, इनमें से मतलब कोई भी रूट्स हो। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए करते क्या है कि जैसे -अल्फा -बीटा नए रूट है, तो हम x को -x से रिप्लेस करेंगे। इसको याद नहीं करना, ये जो टेबल दी है, करना क्या है कि जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं, मान लो कि -अल्फा और -बीटा, तो करेंगे क्या कि इनमें से किसी एक को ले लो, जैसे -अल्फा = x रख दो, तो अल्फा = क्या आ जाएगा? -x। तो बस पूरी इक्वेशन को -x से रिप्लेस कर देंगे। कोई भी इनमें से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, मैं एक और ले लूँ, जैसे कि मान लो हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा 1/बीटा, तो इनमें से कोई भी एक ले लिया, 1/अल्फा, इसको =x कर दो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/x। तो वो वाली इक्वेशन में, यानी कि जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की जगह 1/x रख देंगे, वही यहाँ पे बताया गया। बस यही करना है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, -2/अल्फा और -2/बीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? -2/अल्फा = x करोगे, तो यहाँ से अल्फा = आ जाएगा -2/x। ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अल्फा की जगह -2/x रिप्लेस करना है। तो देखो, यहाँ पे आएगा 2 और x की जगह पुट कर दो -2/x² -7, x की जगह -2/x + 6 = 0, और बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये हो जाएगा 4 × 2 8/x² + 14/x + 6 = 0, और बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि x² से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा 6x² + 14x + 8 = 0। ये आंसर होगा। 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो 3x² + 7x + 4 = 0। अब ऑप्शन चेक कर लो, 3x² + 7x + 4 = 0, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये बहुत सिंपल है। अब कोई भी क्वेश्चन हो, बस यही करना है जो भी यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कोई भी रूट ले लो, =x रखो, फिर वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, जो आ जाए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं मेंस वगैरह में, ठीक है, फिर भी ये टॉपिक है तो इसको समझ लो। इसके बाद देखो, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन रूट कंडीशन वाला। तो देखो, कॉमन रूट कंडीशन कैसे पूछेगा, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² + b1x + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x² + b2x + c2 = 0, और ये बोलेगा कि इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है। ठीक है, जैसे हमने बोला बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, बोथ रूट्स आर कॉमन का मतलब है कि जैसे इसके रूट अल्फा बीटा है, तो इस वाली इक्वेशन के भी रूट्स अल्फा बीटा ही होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा कंडीशन होती है कि इनके रेशियो, यानी कि a1/a2 = होगा b1/b2 के = होगा c1/c2 के। जो भी क्वेश्चन होगा बस यही लगा देना है, तो पता चल जाएगा उसके बोथ रूट्स आर कॉमन है। अब देखो, इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे यहीं पे मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ रूट्स आर कॉमन, और इक्वेशन ये है 2x² + kx + 6 = 0। पहली इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी ये है कि 3x² +
5x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें k की वैल्यू लगानी है। हमें पता है कि बोथ रूट्स आर कॉमन, तो फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, यानी कि 2/3 इक्वल टू k/5 इक्वल टू 6/9। तो ये भी 2/3 है, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, किसी को भी कंपेयर कर लो, यानी कि k/5 इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से k इक्वल टू आ जाएगा 10/3। बस ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा केस ये हो सकता है कि वन रूट इज कॉमन, यानी कि कोई एक रूट कॉमन हो, एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है, और इक्वेशन वही है कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। एक रूट कॉमन है, मान लो कि इसका रूट है अल्फा और बीटा, और इसका एक रूट है अल्फा और दूसरा कुछ भी गामा। तो इनमें से कोई एक कॉमन है, तो जैसे अल्फा दोनों में दिख रहा है कॉमन है, तो जो कॉमन रूट होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करा दो इसमें, तो ऐसे आएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इसमें भी पुट करो तो a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये सब आप लोग कर लोगे, सॉल्व करना हो तो चलो मैं कंडीशन लिख देता हूँ। ऐसे लिखोगे अल्फा स्क्वायर अपॉन, और इसके लिए ये बंद हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, फिर माइनस अल्फा अपॉन, इसको बंद करो तो ये आएगा a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन, ये बंद होगा तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फा की जगह पुट कर दोगे। तो देखो जब ये सब कर लोगे तो कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और उसका आप लोग सीधे शॉर्टकट देख लो। तो देखो अभी तक हमने ये जो किया ये सब समझाने के लिए था, इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट क्या कंडीशन आएगी वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर से ध्यान से देखो, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा था a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ ध्यान दो, देखो हमें याद कैसे रखना है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे इसमें, ठीक है, ऐसे तीर से याद रखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा a1 b2, फिर माइनस लगा के इसका इसमें, तो माइनस a2 b1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कराओगे इसमें, तो ये आएगा b1 c2 माइनस, फिर इसका इसमें, तो b2 c1 इक्वल टू, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लास्ट में बचा c1, ये ऐसे जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे इस डायरेक्शन में आके इससे करा दो a2 से, तो ये आएगा c1 a2, फिर माइनस a1 c2, मतलब जैसे यहाँ 1 2 तो ये 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसका होगा ये स्क्वायर इस साइड, बस इसमें ये थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब इसको बस ऐसे ही समझ लो, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है निकालने का, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे आप लोग, ये सब नहीं करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे कर रहे थे। या फिर और भी तरीके हैं कि अल्फा जैसे इसमें सेटिस्फाई कराया था, इनको सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर लो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, और जब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर एक रूट आ जाएगा, दूसरा रूट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा देना, ठीक है, तो दूसरा रूट भी आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। अब देखो हम क्वेश्चन में करते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए पॉजिटिव फॉर विच, और ये सारी ये दो इक्वेशन दी हैं, हैव अ कॉमन रूट इज, ठीक है। तो और ये है, ये जो लिखा है यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हटाओ, ये लिखा है 3/√2 बीटा, ठीक है, ये कंडीशन है। तो फिर हमें बीटा की वैल्यू बतानी है। तब देखो इसमें हमें पता है कि इसका एक रूट कॉमन है, इसको पहले लिख लो, x² माइनस 5ax प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है x² माइनस ax माइनस 5 इक्वल टू 0। कि अगर हमें पता है कि इसका एक रूट कॉमन है, तो मान लो कि वो जो कॉमन रूट है वो अल्फा है, इसमें और इसमें दोनों में। तो अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई कराओ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5a
अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधे दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आएगा माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस 4a अल्फा और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको साइड भेज दो तो अल्फा इक्वल टू आएगा 6/4a, तो ये आ जाएगा 3/2a। अब ये जो अल्फा की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसमें मैं पुट कर रहा हूँ तो अल्फा की जगह क्या है 3/2a, तो ये हो जाएगा 9/4a स्क्वायर माइनस a 3/2a माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये a और a तो कैंसिल हो जाएगा, इसको साइड भेज दो तो 9/4a स्क्वायर इक्वल टू 13/2, ठीक है। और इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/2 इंटू 13, तो a इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/2 इंटू 13, ठीक है। और 9 से 3 बाहर आ जाएगा तो 3/√2 इंटू 13, ये आ गई a की वैल्यू। अब यहाँ पे जो बोला है इसने कि ये जो कॉमन रूट है वो 3 क्या है 2 रूट बीटा, तो इससे कंपेयर कर लो तो 3/√2 इंटू बीटा, तो कंपेयर करो बीटा की वैल्यू दिख गई, ये है बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 13। बस यही आंसर है, यही उसने पूछा था। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है कि पहली वाली जो इक्वेशन है उसके रूट क्या है अल्फा बीटा और जो दूसरी वाली है उसके हैं अल्फा गामा, इसका मतलब अल्फा दोनों में कॉमन है तो कॉमन रूट वाली कंडीशन लग जाएगी। अब इसको करते हैं हम अपने सेकेंड मेथड से, एक जो आपको ये बताया, अब एक जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था उसकी मदद से करते हैं। जो हमने ये वाला फॉर्मूला बताया था इसका यूज करके लगाते हैं एक क्वेश्चन को। तो देखो इसमें यूज कर रहा हूं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो क्या आएगा माइनस का 10, ठीक है, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 तो प्लस का 3, एक ब्रैकेट में आ गया। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 27 लैम्डा माइनस, और इसका इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 20 लैम्डा इक्वल टू, और इसके बाद इस ब्रैकेट में आता है ये वाला जो 2 लैम्डा है वो लास्ट में आता है, ये 2 लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस लगा के तो माइनस 27 लैम्डा का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 7 आएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 7 लैम्डा इक्वल टू, और यहाँ से आएगा 21 लैम्डा, उसका स्क्वायर कर दो यानी कि ऐसे आएगा 21 लैम्डा इंटू 21 लैम्डा, ठीक है। तो एक लैम्डा तो कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा 3, और इसको कैंसिल करोगे तो ये भी 3, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/9। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और लैम्डा की जगह 1/9 इक्वल टू 0, 9 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, पहली इक्वेशन। फिर क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x, और इसके बाद 27 लैम्डा, और लैम्डा की जगह क्या रखना है 1/9, तो 9 से कैंसिल कर दो तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। और देखो इसके रूट थे अल्फा बीटा और इसके थे अल्फा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा 2/9, और यहाँ पे अल्फा इंटू गामा लगाओगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा 3/3, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे सम ऑफ रूट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा -1, यहाँ से फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये -1 तो 1 हो जाएगा, -4 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/9,
तो यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/3 निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अब अल्फा माइनस बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा भी है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 और अल्फा माइनस बीटा कितना है 1/3। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/3, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1/3। तो अल्फा की जगह रख दो माइनस का 1/3 इंटू बीटा इक्वल टू 2/9, तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो बीटा इक्वल टू आ गया माइनस का 2/3। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई -2/3, गामा की भी आ जाएगी, इधर रख दो -1/3, गामा इक्वल टू 1, तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3। सब कुछ आ गया, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा आ गया माइनस का 3, अल्फा आ गया माइनस का 1/3 और बीटा ये -2/3। अब देखो पूछा क्या था हमसे, बीटा क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है बीटा गामा अपॉन लैम्डा। तो बस सबकी वैल्यू पुट करो। अब बीटा की वैल्यू क्या आई है माइनस का 2/3, तो यहाँ पे लिख दो माइनस, यहाँ पे -2/3 इंटू, और गामा की वैल्यू क्या आई है माइनस का 3, तो यहाँ पे पुट कर दिया माइनस का 3 अपॉन, और लैम्डा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/9, तो बस इसकी जगह पुट करना है 1/9। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 18 आ जाएगा। बस फाइनल जो आंसर है वो 18 आ जाएगा। आज के वीडियो में बस यही छोटी छोटी चीज़ें थी, कॉमन रूट कंडीशन और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, और ये सिंपल सा ही है और काफ़ी समय से इनमें क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में आते हैं, एडवांस में तो बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।